हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। आप इन्हें पढ़ लेना, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट। टॉपिक्स नंबर 1, विलयन व विलयन की प्रतिशत सांद्रता। विलयन विलयन की परिभाषा आप पढ़ लेना। विलयन की प्रतिशत सांद्रता, ये जो टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं। प्रतिशत सांद्रता में आपको पहला टॉपिक्स भार बटे भार पढ़ लेना है। दूसरा आयतन बटे आयतन। तीसरा भार बटे आयतन। और चौथा आपको अंश प्रति मिलियन, पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन। और पांचवा टॉपिक्स है आपका अंश प्रति बिलियन, पार्ट प्रति बिलियन। और दूसरा टॉपिक्स है चैप्टर का नॉर्मलता पढ़ लेना आप। मोलरता व मोलरता पढ़ लेना आप। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स, मोलरता व मोलरता। नॉर्मलता भी कभी कभी बोर्ड प्रैक्टिकल टाइम पर पूछ लिया जाता है। राउल्ट का नियम भी पढ़ लेना। राउल्ट का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन करते हैं। इसमें पॉजिटिव एक होता पॉजिटिव जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, नेगेटिव जो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, वो उनसे नेगेटिव कहते हैं। विलयनों के अणसंख्य गुणधर्म, इसमें से आपका एक आ जाता है, एक टॉपिक आ जाता है। वास्तुदाब का अपेक्षिक अवनमन, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, ये टॉपिक्स चारों पढ़ लेना। इसमें से एक पक्का 100% आएगा। और सातवां टॉपिक्स है आपका विशिष्ट चालकता व चालकत्व। विशिष्ट चालकता व चालकत्व, इसमें तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोलराउस का नियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। कोलराउस का नियम ये आ जाता है। गैल्वेनिक सेल में गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, प्राथमिक सेल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपका पक्का आएगा। प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल, इसमें से एक आ जाता है कभी कभी। और तीसरे चैप्टर में आपका आएगा शून्य कोटि व प्राथमिक कोटि व द्वितीयक कोटि अपक्रिया विध डेरिवेशन सहित। आपको इसके डेरिवेशन जरूर कर लेने हैं, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं 4-5, क्योंकि ये आएगा जरूर इसमें से एक। डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ऐसे ही फाइंड करने को, मान निकालने को आ जाएगा, तो ये जरूर पढ़ लेना। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पढ़ लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया बताने जा रहे हैं, वो ज़रूर पढ़ लेना। आईपीएससी नामकरण तो सबको पता होगा, थोड़ा हाई स्कूल से एडवांस है बट चल जाता है सब। और दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया S1 या SN2, इसमें से एक SN1 या SN1 व SN2, इसमें से एक अभिक्रिया तो पक्की आएगी, या फिर SN1 वाली आ सकती है या SN2 वाली आ सकती है, इसमें से एक आएगी जरूर पक्का 100%। उल्मान अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड फिटिंग अभिक्रिया, ये पक्का पढ़ लेना। ये आ जाती है कभी कभी, या फिर अभिक्रिया आएगी या फिर आपको अभिक्रिया देगा, उसमें से बनाना होगा कि आगे की अभिक्रिया पूर्ण करनी होगी आगे की। ये अभिक्रियाएं जितनी मैं बताने जा रहा हूँ ये सब पढ़ लेना, इसमें इसके बाहर कोई अभिक्रिया नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्कीकरण अभिक्रिया,
डीडीटी के बारे में पढ़ लेना, डीडीटी क्या होता है, इसके दुष्प्रयोग, अनुप्रयोग और ये कब तक जिंदा रहता है खेतों में, ये इससे हमें नुकसान हो सकता है या नहीं। वो तो ऑब्वियसली बात है, जब खेतों में पड़ा रहेगा तो नुकसान तो होगा ही हमें। तो डीडीटी के बारे में पढ़ लेना। ग्रेगनार्ड अवक्रिया ये भी आ सकती है, इसके बारे में पढ़ लेना। युग्मन अवक्रिया, कपलिंग रिएक्शन, ये भी पढ़ लेना, ये भी आ सकती है। रायमाटिमान अवक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। कोल्बे स्मिट अवक्रिया ये भी पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाटरमान कोच अवक्रिया ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टीफन अवक्रिया, स्टीफन रिएक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। रोजेन मुंड अवक्रिया ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लेना। कैनिजारो अवक्रिया, एल्डोल संघनन अवक्रिया, इसे जरूर पक्का पढ़ लेना, ये इसमें से ही आएगा पेपर आपका बन के। इसके ये जितने टॉपिक्स बताए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके बाहर नहीं आएंगे। इतने टॉपिक्स रट लेना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा होगा तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें थोड़ा माइंड हिल जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख लेना उपसंयोजक आबंध, इसकी परिभाषा, उपसंयोजक की परिभाषा और आबंध कैसे बनता है, लिगेंड कैसे पहचाने, क्या लिगेंड कैसे पहचाने जाते हैं, आईपीएससी नामकरण इसमें भी है, वो कैसे है वो आप जानते होंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। अब आपका रिवीजन चल रहा होगा, इसलिए ये मैंने टॉपिक्स बताए। बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी पढ़ लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। समावयता मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। ज्यामिति बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। इसमें ज्यामिति से स्ट्रक्चर बनाना, वो सब निकालने के लिए वो आज एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है। समावयता भी लिखने को आ जाता है, आईपीएससी नामकरण ये भी लिखने को आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आईपीएससी नामकरण 2-4 नंबर यहाँ से आप पा सकते हैं आईपीएससी नामकरण से, और ये आप क्रियाओं से पा सकते हैं। और बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवर्त सारणी जो पी ब्लॉक तत्व हैं वो टॉपिक चैप्टर है आपका, उसमें आप आवर्त सारणी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि रो में आप कैसे क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, वो सारी चीज़ें का ज्ञान होना चाहिए, उसे आप इजली ये सब पढ़ लेना और इजली आपका पेपर अच्छे से 75 में 75 का करके आओगे आप, क्योंकि यही चैप्टर हैं, यही टॉपिक्स हैं जिससे आपका पेपर बनेगा, और इसके बाहर नहीं जाएगा पेपर आपका। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।